नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की शुमारी में आप देखेंगे मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी जैसे हालात और लापता बलोचों की रिहाई के लिए मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान के इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में घरेलू गैस की किल्लत को लेकर मुतासिरा खानदानों में बेइत्मीनानी की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में बिजली बिल में इजाफी टैक्स पर सिविल नाफरमानी पर उतरे मुतासिरा खानदान। बलोच यकजहती कमेटी ने कहा, पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से दहल रहा पूरा बलोचिस्तान। और रसोई गैस की किल्लत की हुकूमती अनदेखी को लेकर परेशान कराची के बाशिंदगान। सबसे पहले बात मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल की। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन गरीब आवाम की जानिब से हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किए जाने से सामने आई। हालांकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि बैरूनी कर्जों के बोझ तले दबे पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की निगरान हुकूमत तक ने पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की निरखों में आए रोज बेतहाशा इजाफा करके गरीब आवाम को बगावत पर मजबूर कर दिया है। हर बंदा अपने घर से बिल लेके आए, फिर वो बिल इसी तरह जलेंगे जिस तरह हमारे दिल जले हुए। हम बिजली के बिल नहीं देंगे, पंजाब में भी जला दिए हैं। जर्नल सेल टैक्स का क्या काम है बिजली के ऊपर? ये कौन सी कंपनी से पैदा होके आती है? हमें कहते हैं कि आप सब्र कर ले, आपके ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हम इम्तिहान पूरी कौम पे आया करते हैं। 2% अयाशियां करें और 98% भूख में मरे, ये इम्तिहान नहीं होता है। ये जुल्म और जबर हमारे खिलाफ हो रहा है। बिजली के बेतहाशा बिलों पर सड़कों पर उतरे पाकिस्तानी अवाम। गम गुस्से में बिजली बिलों को जलाते रहे मुतासरा खानदान। सिविल नाफरमानी और खाना जंगी से दो चार पूरा पाकिस्तान। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान में बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर। कहीं गले में रोटियां डालकर तो कहीं बिजली के भारी बिलों की अदायगी के लिए सड़कों पर भीख के कटोरे रखकर हुक्मरान तबके के बेहिस रवैये के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जगह जगह सरापा एहतजाज रहे गरीब खानदान। लोगों ने कहा कि दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचे जिस पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो अपने अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी देने की बजाय खुदकुशी पर मजबूर हों, वो हजारों रुपए के बिजली के बिल कहां से अदा करें? सीने में कोई दिल है ही नहीं है। ये इंतहाई जालिम किस्म के हुक्मरान है, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी अय्याशों पे लगे हुए हैं। ये देखें, इन्होंने कपड़े तो नहीं बेचे, लेकिन इस मुल्क को बेच दिया, इस अवाम के कपड़े बेच दिया, इस अवाम को नंगा कर दिया। आज अवाम ना सिर्फ कपड़े, अपने गुर्दे बेचकर बिजली का बिल जमा करा। उनके कौल और फेल में तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कपड़े उन्होंने बेचने थे, लेकिन उन्होंने कपड़े अवाम के उतार के आज नंगा करके अवाम को सड़कों पे खड़ा कर दिया। कि ये जालिमाना हुकूमत जो 15 महीने यहाँ पे हम पे मसलत रही, उसने आज साबित किया कि वो हमारे अवाम के लिए नहीं आए थे। हालांकि वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया था, महंगाई मार्च, मुकाओ मार्च जो था, वो उस एक स्लोगन को लेके वो निकले थे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो झूठ पे आए थे, झूठ बोलते रहे। हमारा माशी कत्ल ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि अब मैं समझता हूँ कि ये सही मानों में इनकलाब की तरफ ये मुल्क जा रहा है।
एक तरफ मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के अजाब की अजियतें, दूसरी तरफ बिजली के बिलों में आए रोज रिकॉर्ड तोड़ इजाफे के झटकों से बिलबिला उठे पाकिस्तानी शहरी। यही वजह रही कि पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासवाम शहरों और कस्बों में बेइत्मीनानी की आग भड़क उठी और इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जोर पकड़ता रहा। इन एहतजाजी मुजाहिरों के तहत कहीं शटर डाउन हड़तालें, धरने और बिजली के बिल नजर आतिश किए जाते रहे। बिजली तो है नहीं, बिल इतने आते हैं, जो कमाते हैं वो सारे बिलों में देते हैं। आटे की हमारी परेशानी है, चीनी की परेशानी, बिजली बिल की पहले पैसे देते हैं, फिर आटे की सोचते हैं। लोग बिजली की वजह से परेशान हैं, बिल जो है वो चंद आता है। बिल बहुत ज्यादा आते हैं। पिछले साल में 4000 अगर आता था, अभी 10,000, 12,000, 15,000 ये बिल आता है। बिल तो इतने ज्यादा आते हैं कि बता नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब आवाम है और उसके ऊपर कभी पेट्रोल का बम, कभी बिजली का बिल, ऊपर से बिजली और भी महंगी होती जा रही है, बिजली आती नहीं है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और अशियाए खुर्दनोश की आसमान पर पहुंची कीमतों से अजीरन गरीब आवाम ही नहीं बल्कि कारोबारी तबका और ताजिर तंजीमों की जानिब से बिजली महकमे के दफ्तरों के सामने शदीद एहतजाज किए गए। ताजिर तंजीमों के ओहदेदारों ने कहा कि जिस पाकिस्तान में 10 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग रहती हो, उस पाकिस्तान में बिजली इस्तेमाल किए बगैर वो हजारों लाखों रुपए के नाजायज बिल आखिर कहां से जमा करें। घर का निजाम चलाएं या बिजली के बिल दें, तो लिहाजा हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं और यह मुतालबा संजीदा मुतालबा है। इसके बाद हम रोड पर आएंगे, सड़क पर आएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, जिससे ऐसा एहतजाज जरूर हम करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। लिहाजा मरकजी जामिया मस्जिद गोल फैसलाबाद में मरकजी उलमा कौंसिल के बतौर चेयरमैन अहलियान शहर, अहलियान गुलाम अहमदाबाद, फैसलाबाद की आवाम की तरफ से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर। बिजली के बिल ओवर ज्यादा आ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं तो काट के जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा मसले मसाइल हो रहे हैं। तो एहतजाज के तौर पे मार्केट बंद की हुई है। सदर साहब ने बोला मार्केट बंद कर दो, तो बंद कर दी। यहाँ जब भी आओ तो लाइट नहीं है, सुबह सुबह लाइट बंद है, काम रोजगार नहीं है। अब हम आज बैठे, हम क्या करेंगे ये बताओ? रोज कमाने, रोज खाने वाले ये जितने भी खड़े सारे मजदूर हैं। दरअसल पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और तवानाई की शदीद किल्लत के गहराते बहरानों की वजह से सनतकारी और तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी है। लिहाजा पाकिस्तान में बेरोजगारी और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे ने गरीबों ही नहीं बल्कि मुतवस्सित तबके यानी मिडिल क्लास खानदानों तक का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान में बरसर इख्तदार आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतें गुज़श्ता 76 वर्षों से बैरूनी मुल्कों और IMF जैसे बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के कर्जों पर मुनहसिर रही हैं। वो इन कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमतें बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा कर रही हैं और पाकिस्तान में नए नए टैक्स आयद करके गरीब अवाम के जख्मों पर नमकपाशी कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने बढ़ती रियासती जुल्म-ज़्यादतियों के खिलाफ अब बागी तेवर अख्तियार करके खाना जंगी जैसे खतरे की घंटी बजा दी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली निगरां हुकूमत ने बिजली बिलों को लेकर मुल्कगीर एहतजाज पर वफाकी काबीना का हंगामी इजलास तलब करने का दिखावा किया और इस इजलास के दौरान बिजली और पानी महकमों में आला ओहदों पर फायज ग्रेड 22 से ऊपर के अफसरान के लिए फ्री बिजली, पानी और गैस पर पाबंदी के फैसले का ऐलान भी किया। लेकिन पाकिस्तानी अवाम और जानकारों ने इस ऐलान को माजी की हुकूमतों की जानिब से सिर्फ फरेबी हरबा बताया। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले को लेकर मचे हाहाकार का।
इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाला बलोचिस्तान सूबा, क्योंकि आजाद रियासत बलोचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने 1948 में हमला करके कब्जा जमाया और तभी से बलूचिस्तान पर काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच कौम की नस्ल कुशी कर रही हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान पर 1948 में जबरन कब्जा किया और तब से आज तक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रही हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर चीन समेत दीगर बैरूनी मुल्कों की बढ़ती गिरफ्त के खिलाफ आवाज उठाने वाले बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान में दानिश्वरों, सहाफियों और तलबा और तालिबात को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जुल्म और ज़ियादतियों से मुतासिरा लापता बलोचों के लवाहिकीन बलूचिस्तान के अलावा दीगर सूबों में भी एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम जानते हैं कि ये तमाम के तमाम गुमशुदा अफराद आपके पास हैं। आप यानी कि इस रियासत के वो रियासती इदारे के जिनके जिम्मे आइन और कानून की पासदारी थी, ये वो रियासती इदारे के जो इन जराइम में डायरेक्ट मुलव्वस हैं, ये वो रियासती इदारे के जो दर्जनों गाड़ियों में जंगी असला लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों के घरों को घेरते हैं और किसी दुश्मन की तरह उस घर पे यलगार करते हैं। साथियों, ये अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी BYC की रहनुमाई में कराची प्रेस क्लब के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहरे और 2 रोजा भूख हड़ताल में सिर्फ लापता बलोचों के खानदान ही नहीं बल्कि सियासी और समाजी लीडरों के अलावा इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की लापता बलोचों को खुफिया टॉर्चर सेल में अजियतें देकर मावराए अदालत कत्ल करने की बेईमाना पॉलिसी के बेहद खतरनाक नताइज सामने आने की वार्निंग दी। बलोचिस्तान कबायली सूबा है। यहाँ पे सिर्फ बलोच स्टूडेंट्स ही नहीं, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से अपनी बेटियों को हर कबीले के लोग अपना सारा असासा सब कुछ बेचकर इस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए उनका जो किरदार होता है वो एक गरीब माँ बाप ही समझ सकते हैं। लेकिन अपना सब कुछ बेचने के लिए वो राजी हो जाते हैं तालीम की खातिर, लेकिन अपनी गैरत और इज्जत नहीं। हमारी बलूचिस्तान की खवातीन ही काफी हैं इन लोगों को सजा देने के लिए, क्योंकि तारीख गवाह है कि हमारी बहादुर खवातीन बलूचिस्तान की जो हैं उन्होंने भी अपने बहादुराना किरदार अदा किए हैं माजी में। CPEC और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में पाकिस्तान और चीन न सिर्फ बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जा किए बैठे हैं बल्कि बलोचों की नस्ल कुशी में बराबर के भागीदार भी हैं। यही वजह है कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों के मुजाहिदीन खुसूसन बलोच खवातीन तक ने पाकिस्तानी फौज और चीनी इंजीनियरों पर फिदाई हमले तेज कर दिए हैं। इन फिदाई हमलों की असल वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलूचिस्तान में बेशतर खानदानों से मर्दों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर चुके हैं। इस इज्तिमाई अज़ियत को हमारी इज्तिमाई जद्दोजहद और इज्तिमाई मुज़ाहमत की ज़रूरत है।
میں گزشتہ 14 سالوں سے پرام جدوجہد کر رہی ہوں اپنے والد سمیت تمام لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے، لیکن اس ریاست کا جو رویہ رہا ہے اس میں مجھے کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ کہیں نہ کہیں سے کسی جگہ سے ہمیں انصاف مل سکتی ہے، کوئی بھی توقع نظر نہیں آ رہی۔ اپنے اپنے پیاروں کی بازیابی کی گہار لگاتے ان لاپتہ افراد کے لواحقین کا تعلق کسی ایک قوم یا کسی ایک صوبے سے نہیں بلکہ ان مختلف محکوم قوموں سے ہے جن کے خلاف ریاستی ظلم و جبر میں سالہ سال اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ ان محکوم قوموں کے صوبوں میں قدرتی وسائل کی بھرمار ہونا ہے، لیکن پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں ان محکوم قوموں کے بیش قیمتی قدرتی وسائل کا نہ صرف خود جبراً استحصال کر رہی ہیں بلکہ انہیں بیرونی ملکوں کو فروخت کر کے اپنی تجوریاں بھی بھر رہی ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، رسوئی گیس کی قلت سے پریشان کراچی کے متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کا غبار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کو امریکہ میں دہشت گردی کے الزام میں مجرم ٹھہراتے ہوئے 18 برس قید کی سزا سنائی گئی۔ امریکہ کی پولیس کے مطابق ڈاکٹر محمد مسعود پاکستان کے حیدرآباد کا رہنے والا تھا اور وہ دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ یعنی ISIS کے لیے کام کرنے کا جرم بھی قبول کر چکا تھا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود کی سزا کے عدالتی فیصلے نے افغانستان میں طالبانی حکومت کے الزامات کی پختہ تصدیق کر دی ہے، کیونکہ افغانستانی حکومت پاکستانی فوج پر اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کے ذریعے کابل سمیت اپنے مختلف علاقوں میں حملے کروانے کے الزامات لگا رہی تھی۔ پاکستانی فوج کے پالے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے قبائلی علاقوں میں خوفناک حملوں کا سلسلہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی شوال تحصیل میں مسافر وین کو نشانہ بنا کر کیے گئے بم دھماکے سے سامنے آئی۔ شوال تحصیل کے گل میر کوٹ علاقے میں مسافر وین پر کیے گئے حملے میں 1 درجن سے زیادہ مسافر جاں بحق اور 2 شدید طور پر زخمی ہو گئے، جبکہ 3 لاپتہ بتائے گئے۔ حادثے کے مقام پر پہنچی پولیس نے فوری تفتیش کے بعد بتایا کہ مسافر وین کو ریموٹ کنٹرول دھماکے کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور متاثرہ مسافر وین میں چینی منصوبوں پر زیر ملازمت مزدور سوار تھے۔ پاکستان میں جانی مانی انسانی حقوق کارکن ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر دیر رات کو چھاپہ مار کر CTD کے اہلکاروں نے اغوا کیا، لیکن بعد میں ان کی ماں اور پاکستان کے سابق وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے اپنی بیٹی کی جبرن اغوا کاری کے خلاف آواز اٹھائی تو CTD نے ایمان مزاری پر پاکستانی فوج کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کا الزام لگا کر انہیں ATC یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا۔ اس پیشی کے دوران اپنی بیٹی ایمان مزاری سے ملنے کے لیے شیریں مزاری بھی پہنچی تو ان کی بیٹی نے بتایا کہ جیل میں وہ بھوک ہڑتال کر رہی ہیں۔ اس پر شیریں مزاری نے اپنی بیٹی کو بھوک ہڑتال چھوڑ کر ریاستی دہشت گردی سے قانونی دفاع کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستانی معاشرے میں تشدد آمیز ذہنیت کا بڑھتا رجحان بے حد خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ سچائی سندھ صوبے کے حیدرآباد ضلع میں سامنے آئی، جہاں شاہ لطیف کالونی میں 2 خاندانوں کے درمیان ہوئی خونی لڑائی سے منظر عام پر آئی۔ اس خونی تصادم کے نتیجے میں 2 افراد موقع واردات پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 2 خواتین سمیت 5 افراد شدید طور پر زخمی بتائے گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں خاندانوں کے درمیان یہ تنازع زمین پر قبضے کو لے کر ہوا اور دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ
तल्ख कलामी होने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस ने लाशों और जख्मी अफराद को हैदराबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही, जिनमें से डॉक्टर्स ने 2 जख्मियों की हालत बेहद संगीन बताई। तेज रफ्तार खबरों के बाद एक बार फिर रुक करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची का, और जायजा लेते हैं कराची में घरेलू गैस की शदीद किल्लत से अजीरन बाशिंदों में बेइत्मीनानी की लहर का। मुतासिरा खानदानों ने कहा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं कराची शहर के लोग, लेकिन 3.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले कराची शहर के साथ पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें शुरू से ही इम्तियाजी सुलूक कर रही हैं। यही वजह है कि सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत कराची के लोगों को बुनियादी जरूरियात तक से महरूम रखा जा रहा है। तवानाई की शदीद किल्लत के बहरान से बुरी तरह मुतासिर पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ महंगाई ने 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमती खजाने में डॉलर की शदीद कमी की वजह से पाकिस्तान में तिजारत व कारोबार बुरी तरह ठप हो चुके हैं। काबिल गौर बात यह है कि कंगाली से मुतासरा पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम मसनूआत तक खरीदने के लिए रकम नहीं है, और बची खुची कसर घरेलू गैस की लोड शेडिंग ने पूरी कर दी है। मीटर के लिए गैस वालों को इसलिए 500 रुपए फी चार्जिंग उन्होंने मीटर पे लगा दिए। आप ये सोचे एक कमाने वाला उस पर ये 500 रुपए चार्जेस है मीटर के, सही है, उस पर भी गैस नहीं आ रही है, पट्टे जला रहे, लकड़े जला रहे, रोटियां तंदूर से आ रही है, खाना नहीं है, मर्द घरों पे आ रहे, बच्चे स्कूल जाने के लिए बैठे हैं, गैस नहीं तो किस बात के उन्होंने चार्जेस लगाए। ऐसी हुकूमत से तो मैं कहती हूँ ना हुकूमत ही बेहतर है। ये मनुष्य है, इमरान खान को कहते इमरान खान हट गया, लेकिन ये हुकूमत सबके लिए बेकार है। इसको गरीब वैसे ही मर रहा है तो मोर मार दो। ना गैस के होने की सूरत में ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है। कब तक एक इंसान कमाने वाला बिल भरे, होटलों पे तवज्जो दे, होटलों से खाना लेकर आए, बच्चे ना स्कूल खाने का ऑफिस जा रहे हैं, जब खाना नहीं है ऑफिस से आ रहे हैं, जब खाना नहीं है, तो ये बताएं क्या फायदा है ऐसे गैस मीटरों से। पाकिस्तान के तिजारती मरकज कहे जाने वाले कराची शहर के बेशतर इलाकों में कई रोज से जारी गैस लोड शेडिंग को लेकर इलाका मकी बेहद परेशान है, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस पर मुनहसर रहने वाली कराची की खवातीन को इन दिनों रिवायती चूल्हे का इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि किसी तरह भूख से बिलखते अपने बच्चों और शौहर के खाने के लिए कुछ पका सकें, बच्चों को वक्त पर स्कूल और शौहर को काम पर रुखसत कर सकें। यही वजह रही कि मौसम गर्मा तक में गैस लोड शेडिंग से अजीरन बेशतर खानदानों में गम और गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। पहले 250 आता था, अब जो है ना 500-600 आता है, लेकिन लाइट और बिजली और गैस बिल्कुल नहीं आती। मर्जी के मालिक है, जब चाहे खोल देते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं। बच्चे सुबह नाश्ते के लिए तरसते रहते हैं, बाजार से बच्चों को लाके नाश्ता देना पड़ता है। गैस की ये परेशानी हो रही है, और बिजली का ये है कि 24 घंटे में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। एक तो बिल कम किए जाए और गैस प्रॉपर अदा दी जाए हम लोग को, ताकि हम लोग सुकून से रह सकें। इस वजह से इसलिए कि मैं आप लोगों से फिर इल्तिजा करती हूँ हुकूमत की तरफ से। और दूसरी तवज्जो भाई मैं इस तरफ लाना चाह रही हूँ कि गैस बिजली की भी बहुत लोड शेडिंग है, कि जो टाइम हमारे सोने का है उस टाइम पे 2 बजे रात को लाइट जा रही है और सुबह 6 बजे तक गिनती की सिर्फ 3 घंटे लाइट आ रही है पूरे दिन में, और पूरे दिन गायब है। तो इसकी तरफ कौन हुकूमत तवज्जो दे रही है? बिल आप इतने लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से भेज रहे हो। इस तरह की मुश्किलें किसी एक घर की नहीं, बल्कि पूरे कराची समेत सिंध सूबे में रिहायश पजीर हर खासवाम खानदान ऐसी ही मुश्किलात से दोचार है, क्योंकि जीने के लिए 2 वक्त की रोटी और रोटी पकाने के लिए चूल्हा जलाना बेहद जरूरी है। लेकिन पाइपलाइन में गैस का प्रेशर न होने की वजह से बेशतर खानदानों को अब लकड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सियासी बुरान भी है और माशी बुरान भी है। इस वजह से लोड शेडिंग गैस की अलग है तो बिजली की अलग है। बिल ज़्यादा बेच देते हैं और बिजली होती नहीं है, और लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा कर देते हैं लोग, और हम सब लोग परेशान हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इसको हुकूमत करना आती नहीं है। इस वजह से हमारा मुतालबा ये है कि जल्द में जल्द ये गैस और बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और
महंगाई को खत्म किया जाए। पहले जो ना बिजली वाले चोर थे, वो डबल बिल भेजते थे, अब ये गैस वाले ईमानदार थे, लेकिन गैस वालों ने भी उनकी चोरी देख के ना शुरू कर दिए चोरी करना। नहीं तो सबसे ईमानदार थे कि 200 रुपये बिल आता था, अब तो ये है कि 1000 या 2000 से ज़्यादा बिल कम ही नहीं आता। अब जाओ तो कहते हैं यार वो चेक कराओ, अपने पाइप चेक करा लो, अपनी लाइन चेक करा लो। अबे सब चीज़ चेक कराने के बाद भी तुम वही 3000 का बिल भेज रहे हो, 2000 का भेज रहे हो, तो ये चोर हो गए। अब इनकी जो ना पुल की जितने भी गैस कंपनी वाले बैठे ना, चोर के बच्चे बैठे थे। हालांकि सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत अपनी तहलील से कबल और सुई सर्दन गैस अथॉरिटी की इंतजामिया कराची समेत पूरे सूबे में थोड़ी देर के लिए घरेलू सारिफीन को हर रोज रसोई गैस सप्लाई करने के वादे करती रही, लेकिन मुतासरा खानदानों ने जमीनी हकीकत हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स बताई। लोगों ने बताया कि मुआशी तौर पर कंगाली के दहाने पर खड़े पाकिस्तान की साबिका हुकूमतें गैस के बिलों में आए रोज इजाफी टैक्स मुसल्लत करती रहीं, लेकिन अब निगरां हुकूमत भी ऐसा करके गरीब खानदानों का जीना मुहाल कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई से बुरी तरह मुतासरा खानदानों के पास बिजली और गैस के इजाफी बिल भरने और महंगी लकड़ी खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।